मैं आपको आज यहाँ पे एक अनोखा भगवद गीता जो हमारे संस्थान ने शुरू किया है उसका आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आया हूँ। ये भगवद गीता हमारे पास दो पार्ट्स में आती है। एक तो ग्रंथ के अलावा यहाँ इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम विजडम फ्लूट, आप देख पाएंगे ये एक बांसुरी के शेप में है और ये हमारे पास विजडम फ्लूट और इसके लिए साथ में स्टैंड आता है। इसके अलावा इसके साथ ये पाउच में एक चार्जर भी आता है। इस चार्जर को आप यहाँ लगा के कहीं पे भी आप इसको किसी भी एसी प्लग में चार्ज कर सकते हैं, जैसे कोई भी और चार्जर हो सकता है। तो इससे चार्ज करने के बाद, फुल चार्ज होने के बाद ये 6 से 7 घंटे आराम से चल जाता है बिना रुकावट। तो इससे हमारे जो सेल इसमें लगने की ज़रूरत होती है वो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे ऑक्सिलरी केबल लगाने के लिए एक होल है। इसमें हम ऑक्सिलरी केबल डाल के इसको हम किसी भी बड़े से बड़े स्पीकर के साथ लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं और चलते चलते भी सुन सकते हैं। तो इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको ऑन ऑफ किस प्रकार से करते हैं। इसमें ये बटन्स देख रहे हैं आप सामने लगे हुए हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला बटन है इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन होता है। तो ऑन होने पे क्या इसकी आवाज़ आती है वो देखिए। ठीक है, तो ये इसके पश्चात जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एक ये स्विच जो है ये वॉल्यूम बढ़ाने का और नीचे वाला वॉल्यूम घटाने का, यानी कि यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे एक और म्यूज़िक का बटन है जिसको आप जो है यहाँ पे मैं आगे चल के इसके बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये 18 दिन का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र की भूमि में, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छे चित्र वर्णित किए गए हैं। तो इसके अलावा इसके पहले पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग या इसकी प्रिंटिंग जहाँ पे होती है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पे दिल्ली में कौन सी जगह पे होती है। और आप जो ये चित्र सामने देख रहे हैं ये चित्र जो है ये भगवान श्री गणेश और वाल्मीकि जी इनके बारे में दर्शित किया गया है कि क्योंकि द्वापर युग के अंत पे जब ये 18 दिन का युद्ध जो है वो समाप्त होने के बाद जो है देवताओं ने मिलके ये सोचा कि ये जो वार्तालाप हुआ था कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो आने वाले समय में जो भगवद गीता के रूप में हमारे पास आज है, आने वाले समय में कलयुग में इसका जीवन पे, लोगों के जीवन पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको कहीं अंकित करना पड़ेगा, इसको कहीं लिखना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी जिनके पास दिव्य दृष्टि है, उस दिव्य दृष्टि से उन्होंने इसका वर्णन करके इसके बारे में अपने गणेश जी को लिखा रहे थे। और लिखाने के बाद जो है वो आपके पास आज की डेट में जो भी है भगवद गीता के रूप में, उसी का यहाँ पे ये पिक्चर के रूप में वर्णित किया गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप छुएंगे, हाथ साफ है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पीपल का एक पत्ता लगा हुआ है जो कि प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, इसको बड़ा प्रिजर्वेटिव लगाने के बाद इसको प्रिजर्व किया गया। और साथ ही में जो ये पिक्चर्स बने, आगे भी काफ़ी सारे पिक्चर्स मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के। तो ये पिक्चर जो है आप टच करने मात्र से इसमें जो भी वर्णित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, वो उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पीपल के वृक्ष के नीचे मैं अब आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से ये मात्र टच करने से आपको यहाँ के श्लोक या भजन वो सुन सकते हैं। तो पहला ये जो यहाँ पे श्लोक है, ये वृक्ष जो हमारा जो सर्वश्रेष्ठ वृक्ष जिसको हम कहते हैं पीपल का वृक्ष, तो हमें पीपल के वृक्ष की क्यों पूजा करनी चाहिए, क्या उसके पीछे राज है, वो यहाँ पे बताया गया है। अश्वत्थः
वृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो पीपल का वृक्ष है वो वृक्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना गया। और भगवान श्री कृष्ण इसको कैसे कहते हैं कि जो भी पीपल के वृक्ष की पूजा करता है वो असल में मेरी पूजा करता है, यानी कि मेरा भगवान श्री कृष्ण का उसमें वास है। तो हम लोग इसीलिए हिंदू धर्म में हम कभी पीपल के पेड़ को कोई टहनी कोई नहीं काटते। और आज की डेट में साइंस भी आपको बताता है कि पीपल का वृक्ष ही ऐसा एक वृक्ष है जो दिन में भी रात में भी ऑक्सीजन देता है। तो किस तरह से हमारी संस्कृति को आज से 10,000 वर्ष पूर्व भी पता था कि हम इस वृक्ष के बारे में इसकी जान जो इम्पोर्टेंस है 5,000, चलो जो द्वापर युग खत्म हुआ जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो करीब 5,000 वर्ष पूर्व भी हमें ये ज्ञान था, बट लोगों को इससे पहले भी इसकी जानकारी थी। तो हमें आज ये जो साइंस से पता चल रहा है हमें ये काफ़ी पहले पता था। इस चीज़ को आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। Sri Krishna said, और one who loved बहुत or ही respected अच्छे यहाँ पे चित्र वर्णित है। आप इनको भी मैंने जैसे बोला कि टच करने से आप इसमें से ध्वनि सुनेंगे, जैसे शंख है, शंख की ध्वनि सुन सकते हैं आप। ठीक है। और टोटल यहाँ पे पता होगा आपको कितने अध्याय है, पता है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ जी, कविंद्र। ठीक है कविंद्र जी, आपको पता है कितने अध्याय है भगवद गीता? आपको नहीं जानता है? नहीं। देखिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आपकी जानकारी हासिल करना चाहता हूँ या चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। हैं? 108 नहीं, 108 नहीं, 18 अध्याय। तो क्या होगा कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहता हूँ कि भाई आपको नहीं आता, मेरे को सब कुछ आता। मेरे को भी यहीं से आके मैंने सीखा। 18 अध्याय जो है वो पूरा आप याद रख सकते हैं कि 18 दिन का युद्ध था, उसी के हिसाब से 18 अध्याय आप याद रख सकते हैं। ये 18 के 18 अध्याय यहाँ पे मात्र टच करने से किस चैप्टर में क्या है दिया, Arjun's dilemma, किस अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का संताप। तो किस चैप्टर में क्या बात करी जाएगी वो 18 के 18 चैप्टर यहाँ पे दिए हुए, किसी पे भी आप टच कर सकते हैं। Chapter 18 वाले में क्या दिया है। ठीक है। फिर आप ये देखिए यहाँ पे पांडवों के साथ बहुत ही प्यारा चित्र, पांडवों के साथ वार्तालाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे आप विराट स्वरूप में भगवान कृष्ण। ठीक है। विराट स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। उसके अलावा अब आप नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये है एक और शंख है जहाँ पे कि आप इसकी ध्वनि, शंख की ध्वनि के अलावा आप एक श्लोक भी सुन सकते हैं। और आपने हमेशा सुना होगा कि अर्जुन कोशिश कर रहा था, भगवद गीता शुरू ही इसलिए हुई कि जैसे वो युद्ध पे पहुंचा उस समय उन्होंने देखा कि मेरे सामने जिनसे मैंने युद्ध लड़ना वो मेरे पूजनीय है, वो भीष्म पितामह थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके चाचा ताया मामा बाकी सब लोग थे, तो उनके रिश्तेदारी में थे, उनके भाई थे। तो वो बोलता उसके संताप यह है, इसलिए कहते हैं पहले चैप्टर में क्या संताप आया, ये संताप आया कि मैं कैसे इनसे लड़ूंगा। तो उसका यहाँ पे आप देखिए भजन रूप में किस प्रकार से उसका बढ़िया से वर्णन किया गया है। देखिए किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण सूदन चलाऊं वे हमारे पूज्यवर। क्योंकि मैं
कैसे बाण और अरिशोधन चलाऊं उनके ऊपर, वो तो हमारे पूज्य वाले, लेकिन कृष्ण भगवान उनको क्या कहते हैं? अनुचित न बन सकता तुम्हें, है पार्थ इसमें मत पड़ो, यह शुद्ध कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। तो बोल रहे हैं इनसे कि आप अपना जो है ये जो आपके दिमाग में बात चल रही है इसको छोड़ो, आप अपना कर्म करो। आप जो है एक क्षत्रिय हो, आप कायर कहलाओगे अगर आप युद्ध भूमि से हटोगे, ठीक है। आप अपना कर्म कीजिए, और ये आगे चल के फिर उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उनको समझा सकते हैं, वही गीता में पूरा वर्णित किया है। तो जैसे मैंने बोला 18 अध्याय है गीता में। सो 18 अध्याय के पहले चैप्टर में हम बात करते हैं, तो पहले चैप्टर के बिगिनिंग में ये आपके सामने है, और इसी तरह से आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर है, ठीक है, फिर आप तीसरा 5वां चैप्टर है, तो ये सारे अध्याय जो है आपके सामने है। चौथा चैप्टर, चौथा अध्याय, ठीक है। टोटल 18 अध्याय। तो क्या है, जैसे भी हम लोग सब लोग मिलके जब भी हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो कौन से भगवान का आह्वान करते हैं सबसे पहले बताइए? गणेश जी। तो गणेश जी का, सब लोग गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो गणेश जी का आह्वान हम भी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम भी एक बहुत ही पवित्र चीज़ को सुनने वाले हैं। जय गणेश जय तो गणेश गणेश जी की आरती, ठीक है। और यहाँ पे गीता मैया की भी आरती, ओम जय भगवत गीता जय, और कृष्ण भगवान की भी आरती, प्रभु जय श्री कृष्ण, और ये ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तो ये चारों आरती है। स्वामी जय हम लोग जगदीश हरे। यहाँ पे तो टच करने से देख ही सकते हैं, उसके अलावा ये सारी आरती है यहाँ पे आप देख सकते हो, पीछे भी दी हुई है। ये देखो सारी आरती, आरती श्री श्यामा जी की, कृष्ण भगवान की, ओम जी जगदीश हरे, गीता आरती, और गणेश भगवान की आरती, बड़े प्यारे प्यारे चित्रों के साथ में दिया। सो उसके अलावा आप इसी आरती को, जो मैंने म्यूजिक बटन बोला था बिगिनिंग में, उसको मात्र टच करने से, दूसरा बटन जो है उसको मात्र टच करने से, एक बार आपने टच कर दिया और रख दिया, ठीक है। इसी तरह से ये सारी की सारी आरतियाँ एक साथ चलती रहेंगी, और तब तक चलती रहेंगी जब तक ये समाप्त नहीं होता। जैसे हम लोग, हमारे घर में माँ बहन कोई भी हो सकती है, बेटी वाइफ कोई भी हो सकती है, जो घर में खाना बनाती, सुबह उठती, सुबह दिनचर्या का काम शुरू करती, तो ये लगा के रखा, टेबल पे रखा, किचन में भी वो काम करते करते भी ये सब सुन सकती है। और माहौल ऐसा बनता है घर में सुबह मोबाइल ना उठा के हम लोग इस चीज़ को सुनते हैं। तो कहते हैं वो खाना भी इतना पवित्र हो जाता है, इतना अच्छा होता है, जो भजनों के साथ में, मंत्रों के साथ में पकाया जाता है। इसीलिए आप जाओगे देखोगे, अच्छा हवन में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, कितना भोजन अच्छा लगता है। घर में कभी ऐसा भोजन बनता नहीं, जो इतना हम लोग बड़े कितना भी शौक से और कितना चाव से बने। सो कहने का ये अर्थ है कि ये चीज़ हम लगातार, और इसी चीज़ को हम, क्योंकि ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे नहीं है, इसी चीज़ को हम जेब में डाल के ले जा सकते हैं जहाँ मर्जी हो, जहाँ तक जाओ। यहाँ पे एक बार टच कर लिया तो चलते रहो, यहाँ पे रोकना है, बजाना है, रोकना है तो फिर शुरू हो जाएगा वहीं से, जहाँ पे रुका था वहीं पे रोक सकते हो वापस, और फिर चलते और चलते रहो और सुनते रहो, जैसे वॉक वगैरह करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे भजन दिए हुए हमारे पास। इस भगवद गीता के में हमको 108 भजन है रखे हुए, उसमें से हर एक चैप्टर के, हर एक अध्याय के बिगनिंग में हमारे पास 6 भजन है। तो इन 6 भजन को भी आप मात्र टच से आप सुन सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे, सरल, सुखद और बड़े मन मोहन लेने वाले ऐसे भजन दिए होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये कुछ एक आइकन दिख रहे हैं, फिर से इनके बारे में फिर मैं आगे बताऊँ, आगे चलते बताऊँ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला 18 अध्याय है, तो अब एक और सवाल पूछूंगा, कितने श्लोक है भगवद गीता में?
तो नहीं है पता हमें, ठीक है ना। तो ये क्यों मैं ये चीज़ें आपको पूछ रहा हूँ कि आपको पता हो कि हमें अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता। हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, भगवान के पास जाते हैं, और हम लेकिन किसी लालच से जाते हैं वहाँ पे कि नहीं, कभी कभी हमें मेरा ये काम कर देना भगवान, मेरा ये कर दो, मेरा ये करवा दो। कभी हम सच्चे मन से जाके पूछते हैं भगवान से, आप कैसे, भगवान आपने खाना खाया, तो पूछते हैं हम नहीं करते, मांगने जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो मतलब हम ऐसे, मतलब जो लोग हैं इस धरती पे, हम इतने कठोर हो गए हैं, क्या करें, ऐसा हमारा मतलब ही हो गए हैं कि हम लोग सिर्फ मांगने ले जाते हैं भगवान से। हमने कभी ये देखा नहीं कि कहीं भगवान जी की भी तो कुछ नीड हो, ठीक है, तो इच्छाएं भी, कोई बात नहीं। तो टोटल यहाँ पे 700 श्लोक है। एक श्लोक में इसमें याद रखना, 18 अध्याय, अगर हिंदू धर्म हो, सनातनी हो, ये हमेशा याद रखना, 700 श्लोक है भगवत गीता में और 18 अध्याय, ठीक है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, लेकिन फिर वो ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो मैं आता हूँ अब, वो है एक चैप्टर को, पहले चैप्टर के पहले अध्याय के बारे में, श्लोक के बारे में आप बताऊँ। जिस तरह से मैं इस श्लोक के बारे में बताऊँगा, ऐसे ही पूरे के पूरे 700 श्लोक चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले श्लोक है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयोत्सव। ये श्लोक यहाँ से शुरू होता है कि वो धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन थे, वो अपने सचिव से पूछते हैं कि भाई मेरे बेटे कौरव और पांडव धर्मभूमि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में गए हैं, वहाँ पे क्या करें। तो ये है इसका श्लोक पहला, आप इस पर टच करेंगे, इस पे शंख पे, तो ये शुरू। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो, ऐसे ही आप इसको श्लोक को पूरा सुन सकते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो खत्म, फिर आप अंग्रेजी में सुनिए। धृतराष्ट्र said, "O Sanjaya." और इसके अलावा आप इसको कथा रूप में भी सुन सकते हैं। जैसे कथाएं चलती है, यहाँ पे शास्त्री जी कहीं इकट्ठे होते हैं, कोई बड़े भंडारा होता है, या कहीं लोग 2-4 दिन के लिए कथा चलते हैं, तो आप इसको कथा रूप में, सिर्फ अर्थ नहीं, इसका पूरा का पूरा व्याख्यान किया हुआ, की भूमि तैयार क्या हुआ था, इस श्लोक से पहले क्या हुआ था, श्लोक के दौरान क्या हुआ, और आगे आने वाले समय में क्या हुआ, एक दूसरे के विरुद्ध, ठीक है। युद्ध और हमारे संस्था ने इसको इतना अच्छे से लाया है हमारे समय कि आप जो आज तक हम और कहीं नहीं देख पा रहे, वो है भजन रूप में। भजन रूप में आप भगवद गीता सुनेंगे, देखिए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल से धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। समझ आए? लेकिन अब ये एक ही श्लोक है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि हम इसको बार बार टच न करें और कंटिन्यूटी होना चाहिए कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसको ओम को, हर एक श्लोक के ऊपर ओम दिया हुआ है, इसको टच करके हर एक श्लोक, कोई भी श्लोक लो उसके ऊपर ओम दिया, आप तीनों चीज़ें एक साथ सुन सकते हैं, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में। हाँ, अब यहाँ पे काफ़ी सारे हम में से लोग हैं जिनको संस्कृत भाषा जो है नहीं आती, तो यहाँ पे हमारे पास सुविधा है, कहीं पे भी आपको किसी भी संस्कृत के शब्द पे टच करो, ठीक है। लुप्त पिंडोदक क्रिया पढ़ पाओगे आप? लुप्त पिंडोदक क्रिया नहीं, तो इसका अर्थ हम दूसरी बार अगर हम टच करेंगे, लोप हुई पिंडोदक क्रिया वाले, या कोई भी बड़े से बड़ा शब्द ले लो मेरी तरफ से, अधर्माभिभवात् कृष्ण, दूसरी बार अधर्म के बढ़ जाने से हे कृष्ण। तो एक एक शब्द को आप जो है सुन सकते हैं, उसका अनुवाद सुन सकते हैं। एक श्लोक तो आप सुन ही रहे थे, श्लोक का अनुवाद, लेकिन एक एक शब्द का भी आप अनुवाद सुन सकते हैं।
अब आता है कि भाई मैं और भी इसको कंटिन्यूसली सुन सकूं, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ी देर में आपको बताऊं। तो ये जो यहाँ पे 4 आइकन दिए हुए हैं, इनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, जो भी मैंने भाषा चुनी है। अब मैं भाषाओं के बारे में बताऊं तो हमारी भगवद गीता जो है 15 भाषाओं में, ये भगवद गीता 15 भाषाओं में है। इसके बारे में वर्णन किया गया अभी हमारे देश के संसद में, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने, हम आपको अभी वीडियो दिखाएंगे उसका, उन्होंने इसका वर्णन किया वाइस प्रेसिडेंट के सामने कि हमारे देश में एक ऐसी भगवद गीता आई, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई, उस भगवद गीता से हम तमिल में, हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में, कोई भी भाषा में सुन सकते हैं। 15 लैंग्वेजेस में 3 लैंग्वेजेस फॉरेन की है, जो कि स्पेनिश, फ्रेंच और नेपाली, और बाकी 12 लैंग्वेजेस जो हमारे देश की। तो देश में है बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया और ये सब, तमिल, कन्नड़ और साथ में पंजाबी। तो आप यहाँ के लोकल हैं तो डोगरे हैं आप भी यूपी के, आप भी बाहर के, तो मैडम तो डोगरी है, ठीक है। तो मैं यहीं का हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको, तब भी सबको पंजाबी तो समझ आएगी, तो पंजाबी। यहाँ पे ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਸੰਜੇ, ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇੱਕ বাংলা। बांग्ला। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, হে সঞ্জয়, तो जिस भी भाषा में आप सुनना चाहते हैं वो आप पूरा सुन सकते हिंदी। हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में सुनना चाहते हैं पूरा हिंदी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, ये है श्लोक, पूरे एक एक करके आप पूरा 100% सारे श्लोक सुन सकते हैं। फिर एक हिंदी, इन 2 पे आप एक हिंदी, एक इंग्लिश में सुन सकते हैं। लेकिन पहला जो होगा वो संस्कृत में आएगा, यानी श्लोक आएगा, श्लोक के बाद हिंदी, और 2 बार टच करेंगे तो इंग्लिश में सुन सकते हैं, मतलब उस श्लोक का अनुवाद। और ये मोर पर टच करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर, यानी पहले चैप्टर में 47 श्लोक है, पूरा का पूरा चैप्टर आप कथा रूप में सुन सकते हैं। एक ही बार में तो सुन ही सकते हैं, आप कथा रूप में भी सुन सकते हैं, आप सिर्फ ये क्या कहते हैं संस्कृत में सुन सकते हैं, आप सिर्फ अपनी भाषा में, मातृभाषा में सुन, और इसी तरह से पूरा का पूरा आप भजन रूप में भी इसको सुन। अब आ गया हमारे पास क्या कि मैं इस चीज़ को एक बार टच करने से भी सुन सकता हूँ, या यहाँ पे टच करने से पूरा रख के आधा घंटा चलती रहेगी, खाना बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, और बढ़िया से भगवद गीता भी चल रही है हमारे बगल में, ठीक है। तो ये बहुत ही पवित्र चीज़ मनाई गई है। और साथ में ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कमल का फूल, इसको टच करने से बेसिकली ये मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना, ध्यान जब हम लगाते हैं तो ध्यान लगाने की भी एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर जी द्वारा जो चलाते हैं श्री श्री रविशंकर जी, वो आर्ट ऑफ लिविंग में वो खुद किस प्रकार से मेडिटेशन कराते हैं, उसका अनुभव आप यहाँ पे करेंगे। Let's sit comfortably and easily. And let's close our eyes. ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, अब हम ध्यान करते हैं, ठीक है। 5वें चैप्टर में याद रखिएगा प्रदीप जी, 5वें चैप्टर में, समझ आए। तो इसी तरह से हर एक जितने भी ये श्लोक है जो मैंने बताया, सेम टू सेम पैटर्न पे चलेंगे। तो फिर क्या दिया है यहाँ पे, बहुत ही प्यारे प्यारे चित्र दिए हुए, जो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो घट रहा है, इस श्लोक में जो घट रहा है उससे संबंधित, यानी कि एक काल चक्र, एक जीवन का चक्र, कैसे बच्चा पैदा होता है, ये पहले ये बता रहे हैं कि माँ के पेट में अंदर क्या चल रहा है, फिर बाहर आता है, फिर क्या कैसे वो जाता है, कैसे बड़ा हो जाता है, फिर युवा अवस्था, फिर युवा अवस्था से बड़ा होना, बड़े से फिर उनके विवाह होना, विवाह होने के बाद कैसे बूढ़े हो जाते हैं, और फिर कैसे वनप्रस्थ। आपने अगर सुना होगा 4 स्टेज होते हैं हमारे धर्मों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से 4 स्टेज। एक बाल अवस्था होती है, एक हाँ जी किशोर अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था एक ही बात है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आते हैं आप विवाहित जीवन में, ठीक है ना, वो सांसारिक जीवन में आप, हाँ जी, हाँ,
फिर आप जाते हो, ये पहला है 1 से 25 साल तक, दूसरा 25 से 50 साल तक। 50 साल में फिर हमारे जो बड़े बूढ़े पूर्वज होते थे वो फिर कहाँ जाते थे? वो जाते थे जंगलों में। वहाँ पे कौन होते थे? वहाँ पे होते थे ऋषि मुनि, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। और उसके बाद 75 के बाद वो लोग खुद अपना मतलब जाते थे वहाँ पे, वापस भी आते थे, मिलने जुलने होता था। यहाँ तक 75 वर्ष तक तो फैमिली के साथ मिलना जुलना होता। उसके बाद वो खुद लुप्त हो जाते थे, खुद वन प्रस्था उसको कहते हैं। फिर ये ऋषि मुनियों के सानिध्य में आ गए, ये वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। फिर आपका जो है बांसुरी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं, बगल में मोर है, इसके बारे में सुन सकते हैं आप, ठीक है। ये ध्यान लगाते हुए एक हमारे गाय माता है, कामधेनु माता, तो ऐसे अच्छे अच्छे जो चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये सब पे आप टच करके कुछ न कुछ आप लिखा हुआ पाएंगे। फिर आखिर में एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। ये चीज़ किसी को पता है ये क्या है? आचार्य जी बोलिए, पता है कुछ ये क्या है? नहीं, आपको पता है? आपको आप नहीं, ये जो ये पेज, बस गीता तो है, ये तो है, ग्रंथ है। ये है वो लोग जो हाँ बताइए। ये शायद वो अंधे लोग, दृष्टि, बस वही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, 5-7 में से एक को तो पता है, अच्छी बात। ये नेत्रहीन लोग जो हैं, ठीक है, नेत्रहीन लोगों के लिए एक उनकी ही लिपि, जैसे हम ई सीखते हैं या 1 2 3 4 ABCD सीखते हैं, उनकी भी एक अलग भाषा है जिसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ब्रेल लिपि में हमारी संस्था ने इसको इतना अच्छा लेके समझा है कि हमें इसको, जो नेत्रहीन लोग हैं, अब भगवान न करे हमारे घर में या हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई नेत्रहीन हो, भगवान ने उनको आंखों से ओझल कर दिया, लेकिन अगर है कोई तो वो खुद अपना इसको लगा के हाथ ले जाके आगे ले जाके खुद यहाँ पे टच करेंगे, और वो एक बार संस्कृत में और एक बार इसी चीज को 2 बार टच करेंगे। तो जो आपने लैंग्वेज चूज की थी, जैसे हमने अभी हिंदी चूज की थी, तो हिंदी में ही सुनाई देगा। यानी कि नेत्रहीन आदमी भी मात्र टच करने से इसको संस्कृत का श्लोक लगातार संस्कृत सुन सकते हैं, और अगर सुनना है तो लगातार हिंदी भी सुन सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको लैंग्वेज 15 लैंग्वेजेज जो मैंने पहले बोला, वही 15 लैंग्वेजेज यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भगवद गीता के बारे में मैंने आपको जो बताना था वो आपके समक्ष बता दिया। उसके अलावा जो है यहाँ पे सबसे पहले है ये जिससे हम काम करते हैं, ये जो विजडम फ्रूट है, और इसमें मैंने, जैसे कुछ लोग आप लेट आए थे, तो इसमें मैंने बताया था कि आप इसको इसकी वारंटी है 1 साल तक, ठीक है ना। ये आप तक अगर कोई भी खराबी होती है, 1 साल तक आपको वापस चेंज होके आएगा। लेकिन यदि उसके बाद आप इसको खरीद सकते हैं, तब हम पूरा इसका जो है सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिलेगा। फिर इसी के साथ ये वाला पेज देखेंगे आप, तो जो आपने वो मैंने बताया था ऊपर पे कंटिन्यूसली सुनेंगे आप, कंटिन्यूसली आप संस्कृत में सुनेंगे, अपनी भाषा में सुनेंगे, कथा रूप में सुनेंगे, वो सब दिया हो। और वही ऊपर आप कमल का फूल देखेंगे, तो वहाँ पे आप मेडिटेशन या ध्यान लगाने की प्रक्रिया 18 अलग अलग तरीक़ों से दी गई है, वो भी सुन सकते हैं। यानी कि भगवद गीता अगर मैं मंदिर में रखूं और मैं आगे चल के कहीं मैं जाना चाहता हूं, कहीं पे मैं
कहीं और जहाँ पे मैं ये लेके नहीं जा सकता, पूरा भगवत गीता नहीं लेके जा सकता हूँ, ये 2 चीज़ लेके आप आराम से इसको ले जाते हैं। लास्ट में ये देखेंगे आप, ये एक हमारे जीवन में रोज़मर्रा में घटने वाली ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं जिसके चलते हुए हम लोग इस धरती पे कुछ ना कुछ अच्छा बुरा हमारे साथ होता रहता है। ठीक, तो अच्छा होना तो अच्छा है, अगर बुरा हो रहा है जैसे डर है, जैसे क्रोध है, तो उनको किस तरह से हमने टैकल करना है, ये सब चीज़ें इस भगवत गीता के ज्ञान में पूरा दिया हुआ है। ठीक है ना, पूरा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूरा एक चीज़ समझाई, उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शित किया और वर्णित किया गया है। और हर एक ये 15 चीज़ें, 15 चीज़ों में जैसे आपका डर है, फियर है, एंगर, प्यार, ईर्ष्या या माइंड कंट्रोल या ग्रीड, लालच, ठीक है ना, तो इस चीज़ के बारे में लोग जो है हमें डिक्शनरी में या कोई होता है उससे मीनिंग बताते हैं, नहीं गूगल से आजकल मीनिंग निकाल, नहीं, आध्यात्मिक रूप से ग्रीड या लालच का क्या अर्थ है आप यहाँ पे टच करके सुन सकते हैं पूरा। श्रीमद् भगवद गीता, टॉकिंग भगवद गीता, टॉपिक ग्रीड, लालच, लोभ। परिचय, इंट्रोडक्शन। हम बात करने जा रहे हैं अगले विषय या कहे भाव पर, जिसका नाम है लोभ यानी लालच। पवित्र भगवद गीता के कई श्लोक हमें समझाते हैं कि आखिर कैसे लोभ हमारे अंदर आता है और कैसे हम उसे समाप्त कर सकते हैं। और इससे पहले जान लेते हैं कि लोभ 15 जो ये क्या है ऐसे इमोशन, इनको सुन सकते हैं और ध्यान लगा के बड़े आराम से, बहुत ही आनंद आएगा आपको। और इसी में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है हर एक चैप्टर में, वो यहाँ पे दिया। ठीक, और लास्ट में जो मैंने बताया था आपको भजन, 108 भजन जो है वो भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये भगवद गीता? अच्छा, बहुत अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो ये एक ऐसा ग्रंथ